Now, dear students, look at these 6 problems of determinant where we have to find the values. Fine. So, the type 1 I have mentioned. I have to find these values of this determinant. So, what is here written? Difference of two adjacent rows or columns are equal, then the value of determinant is. Fine. Means it's a shortcut. What I have written? Difference of two adjacent rows और कॉलम्स आर इक्वल, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0. करेक्ट. तो अब हम देखते हैं इन सारे एग्जाम्पल में क्या ऐसा होता है. तो इन सबों की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0. हमें एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इतने बड़े नंबर पे, इसको एक्सपैंड करने में टाइम लगेगा. तो लेट्स सी. यहाँ पे आप देखें टू एडजेसेंट, मैंने क्या बोला है? रोज. अगर आप इनमें डिफरेंस देखें और इनमें डिफरेंस देखें या कॉलम वाइज आप डिफरेंस देखें, ठीक है, तो आप गौर करो कि डिफरेंस आप कैसे देख रहे हो, कहाँ से आपको डिफरेंस कॉलम वाइज या ये दिख रहा है. ठीक है, तो आप गौर से देखिए क्या डिफरेंस आपको लग रहा है. दिस कॉलम वाइज देखिए 205 माइनस 201, 209 माइनस 204, इसको माइनस करेंगे तो दिस माइनस दिस किया आपने तो ये क्या आ गया 4. इसको इससे माइनस किया तो ये क्या आ गया -4, और 8 से -4 किया 4. इसको माइनस कीजिए 209 में 205 को 4, इनका माइनस देखिए -4 और ये देखिए 4. तो ये दोनों कॉलम क्या आ गए? सेम आ गए. तो इनकी वैल्यू क्या होगी? 0. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 0. ठीक है, अंडरस्टूड. क्या किया हमने? चेक करना है आपको, हड़बड़ाना नहीं है, शॉर्टकट यूज करना है. बट बहुत शॉर्टकट जो ये बनता है वो बड़े समझने के बाद क्वेश्चन को आप अच्छे से देखें, कुछ रिलेशनशिप देखें और ये प्रैक्टिस करने पे होगा. तो हमने देखा कि कॉलम के बीच जो डिफरेंस था वो दो कॉलम इसके और इसके बीच वो सेम आया. इनका डिफरेंस और इनका डिफरेंस सेम आ रहा है. यहाँ देखिए आप सेम वे, अगर 3 - 2 1 कर 3 - 2 करते हैं तो ये 1, -9 + 7 हो गया, ये -2, 27 - 23 ये 4 हो गया. यहाँ से 4 माइनस थर्ड में सेकंड कॉलम माइनस करें आप 1 हो गया. -4 में +9 करें या C3 को करें, सॉरी यहाँ पे हमने आपको 4 - 2 ये 1 दिख रहा है ना, ये 2 3 4 एग्जाम्पल एक बार देख ली. 2 3 4 और 7 - 9 - 4 है. तो मैंने इसको ऐसे माइनस कर दिया, ऐसे कर सकते हैं आप. 4 - 3 लिया मैंने, ठीक है. ये आप 3 - 2 कर लीजिए, इसको इससे माइनस कर लीजिए, इसको मैंने इससे माइनस किया, इसको इससे माइनस कर लीजिए आप. तो ये 1 आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये -2 और ये 4 आ जाएगा. ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी? 0. सेम वे लुक एट हियर आल्सो. करेक्ट. इन सब अब देखिए किसको, या दो एडजेसेंट कॉलम को माइनस करने पे सेम निकल रहा है या दो रोज को करने से सेम निकल रहा है. तो ये आपको क्वेश्चन में ध्यान से समझ के लेना होगा और क्वेश्चन देखते समय ये करना होगा. ठीक है, अभी यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या लग रहा है, कैसे माइनस हो जाना चाहिए? इसको मैंने इससे माइनस कर दिया, ठीक है, तो ये 10 दिख रहा है. ये उधर गया तो ये -1 हो रहा है, ये उधर आया तो ये 8 हो गया. इसको फिर आप इसको इससे माइनस कर दीजिए. हाँ, मैंने C2 में C1 माइनस किया, अब C3 में C1 माइनस कीजिए, फिर ये 10 आ रहा है. -5 प्लस ये 42 दिख रहा है ये, या इसको इस C3 माइनस C2 किया है, इसको माइनस कर दीजिए. C3 माइनस C1 किया, फिर इसको ही माइनस कीजिए इधर. इसको ये किया, या -3 -5 किया तो भी ये, सॉरी यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दिया. पहले आप इसको माइनस किया तो ये 10 -4 और ये +3, -4 + 3 कितना हो गया? -1, और ये इधर आके 8 हो गया. अब मैं इसमें माइनस कर देता हूँ, इसको इसमें माइनस कर देता हूँ. ठीक है, तो लुक एट दिस. इसको भी माइनस किया तो भी डियर ये गड़बड़ हो रहा है. इसमें डिफरेंस देखिए कॉमन आ रहा होगा, यहाँ पे तो ये आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है, और 42 - 42 0 हो रहा है. यहाँ पे समवेयर इट इज गोइंग टू बी, मैंने C2 - C1 किया और C3 - C1 करते हैं. अगर आप C3 - C1 करने पे नंबर से प्रॉब्लम हो रही है कहीं पे, तो एग्जाम्पल में ऐसा होना चाहिए, डिफरेंस आना चाहिए. एग्जाम्पल के अंदर थोड़ा केयरफुल रहेंगे.
ये हमने 42 माइनस 32 किया 10 -4 +3 -1 39 माइनस 38 8 आ गया। अब मैं इसमें देखता हूँ 32 इसमें माइनस किया 10 आ गया, -4 माइनस किया 8 आ गया, और ये 47 में 31 माइनस किया तो वो 8 नहीं दिख रहा। नंबरिंग का कुछ यहाँ कोई नंबर्स की प्रॉब्लम होंगी, तो ये हो सकता है अपने को सेम आने के लिए 10 इसमें माइनस किया, नहीं ये नंबर कुछ, या रो वाइज चेक कर सकते हैं इसको। यहाँ नंबर क्या था, 1 मिनट इसमें देख लो। ये अपना नंबर है 47, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे C2 माइनस C1 करता हूँ, 42 माइनस 32 दिस माइनस दिस, तो ये +1 और दिस, और C3 माइनस C2 करो, ठीक है, तो भी देखिए आप ये दोनों ऑपरेशन करने पे सेम आ जाएगा, तो वैल्यू इज 0, ठीक है ना, करेक्ट। सेम वे यहाँ पे आता है, यहाँ पे भी देख लीजिए। फोर्थ में क्या कर सकते हैं आप, -7 इसमें कर लीजिए और इसको इससे कर लीजिए, R2 माइनस R1 और R3 माइनस R2। देखिए दोनों सेम, दोनों का डिफरेंस सेम आ जाएगा, सो द वैल्यू इज 0। सेम वे हियर इन फिफ्थ में भी देखिए। फिफ्थ में आप क्या कर सकते हैं, B माइनस A करके देखिए, C2 माइनस C1, ठीक है, C2 माइनस C1 और C3 माइनस C1, तो ये C2 माइनस C1 करा तो ये क्या आ गया, B माइनस A, 4 माइनस C, और ये 4C माइनस 1 प्लस, तो ये 8C माइनस 1। अब इसमें ये माइनस, ये B माइनस कीजिए, C3 माइनस C2, सो दिस इज B माइनस A, 8 माइनस C माइनस 4, 4 माइनस C, ठीक है, ये 12C माइनस 4C, 8C माइनस 1, ठीक है, आ गया डिफरेंस से, सो द वैल्यू इज 0, करेक्ट। सेम वे इसमें देखिए आप, यहाँ पे नंबर x z y x 47 37 27 a प्लस बी प्लस सी, तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, क्या क्या कर माइनस करें आप, नंबर ये दिख रहा है, तो इसको C2 माइनस C1 देखें आप, सो y प्लस एक्स माइनस जेड, और C3 माइनस C2 करके देखिए, C3 माइनस C2, देखिए आपको दोनों सेम डिफरेंस दिखेगा, तो इसकी भी वैल्यू 0 हो गई, ठीक है। सो व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, क्या आपने को ध्यान में रखना था कि आप जब डिटर्मिनेंट के एंट्रीज देखते हैं उसमें हड़बड़ी नहीं करें डायरेक्ट तोड़ने के लिए, आप उनके रिलेशनशिप देखिए। उनमें पहला रिलेशनशिप हमने आपको क्या बोला, डिफरेंस ऑफ 2 एडजेसेंट रोज और कॉलम, या तो ऐसे और ऐसे, या ऐसे और या ऐसे, तो हमने ऐसे ऐसे देखा, इनमें और इनमें, ठीक है, इसमें और इसमें। उसी तरह यहाँ पे भी C2 माइनस C1 इसमें देखा और इसमें देखा, यहाँ देखिए इसमें और इसमें, ठीक है। तो अगर डिफरेंस सेम आ गया तो डिटर्मिनेंट को ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, यू कैन सेव योर टाइम। सो द आंसर इज गोइंग फॉर ऑल दीज सम्स इज 0, ठीक है। आई बिलीव ये शॉर्टकट समझ में आया आप लोगों को। आइए 1-2 और एग्जाम्पल देखते हैं इसमें। डायरेक्ट तोड़ना इज वेरी सिंपल, वो तो कोई भी कर सकता है, बट ये सब कुछ है जहां पे यू कैन सेव योर टाइम, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स में ये थोड़ा आपको केयरफुल रहना है, ठीक है। एक सिचुएशन लेते हैं, a इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी, a माइनस बी, सी प्लस बी, 2b माइनस सी, b प्लस a, b प्लस 2c, 3b माइनस 3c माइनस a, 3b प्लस a, 3c प्लस b, और ऑप्शंस में 2a प्लस b प्लस c 0, 3a प्लस 2b, और 4a प्लस 4b प्लस 4c, लाइक दिस वे इट इज, 0 भी मेंशन है, करेक्ट। सो यहाँ पे भी आप देखो आप कि हम डिफरेंस देखें, अगर इतने बड़े को हम ब्रेक नहीं करना चाहेंगे, मैं R2 माइनस R1 करूँ, R2 माइनस R1, R2 में R1 माइनस किया, और दूसरा R3 में R2 माइनस कर दी, R2 minus R1 and R3 minus R2, you will find the difference is same, so the value is going to be 0। आप इसको चेक कर लीजिए, ठीक है। R2 minus R1 का जो आएगा वैल्यू, एंड R3 minus R2 की जो वैल्यू आएगी, दोनों सेम आएगी, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा डियर, इट इज गोइंग टू बी 0, ठीक है। सो ये आपने एक पहला शॉर्टकट देखा जहाँ पे आप डिफरेंस ऑफ 2 एडजेसेंट रोज
और कॉलम्स अगर सेम है, इक्वल है, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज गोइंग टू बी 0। ठीक है, सो वैल्यू करते समय ये जो पहला ट्रिक है मैंने टाइप 1 दिया है, तो ये शॉर्टकट को आप जरूर ध्यान में रखेंगे। करेक्ट। आइए अब हम एक सेकेंड शॉर्टकट की ओर आते हैं, दूसरे टाइप में, टाइप 2 में लिख रहा हूँ उसको। इसके लिए डियर अपने को एक मैट्रिक्स का फॉर्म टाइप समझ के लेना होगा। मैट्रिक्स ऐसे भी हमें करना ही है, सो वी हैव टू नो वन टाइप इन मैट्रिक्स। ठीक है डियर, वो टाइप होता है, इसको कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये चीज हमें समझ के लेना है। पहले तो हमें समझना है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऐसा होता है, ए अगर एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 0 0 और लेट्स से मैंने ये मैट्रिक्स लिख दिया, यहाँ पे एक 0 है ये। ठीक है, एक मैट्रिक्स मैंने ऐसा लिखा 1 0 0 0 3 1 2 4 5। करेक्ट। तो यहाँ पे आप देखिए ये एक ट्राइंगुलर ऐसा ये जीरोस दिख रहा है, यहाँ पे एक ट्राइंगल ऐसा जीरो दिख रहा है। ये डायगोनल एलिमेंट होता है मैट्रिक्स में। ये लो नीचे, इस डायगोनल के नीचे इसका नाम हो जाता है अपर, उल्टा नाम रहेगा, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, और ये डायगोनल के ऊपर होता है तो इसका नाम होता है लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ये टाइप हमें मैट्रिक्स में भी समझना और हमें पता भी है। तो ये अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स एंड दिस इज लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। करेक्ट, ये मैट्रिक्स के टाइप में आता है। तो अब इस ट्रिक में क्या करना होता है डियर, कि अगर हमारा किसी भी मैट्रिक्स में अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स फॉर्म होता है अगर, ठीक है, तो उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू उसके डायगोनल को प्रोडक्ट कर देते हैं। डायगोनल के जितने एलिमेंट हैं उसको प्रोडक्ट कर देंगे, सो दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, बात समझ में आई? क्या हुआ इसमें, मैं क्या लिख सकता हूं, इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगी, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, ये आ गया शॉर्टकट अपना। करेक्ट, टाइप 2 का। तो उसके लिए अपने को हमें क्या पहले पता था कि हमें मैट्रिक्स के ये दो टाइप पता होने चाहिए, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर लोअर और अपर ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आप उसके डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो आई विल सी सम एग्जांपल्स बेस्ड ऑन दिस। लुक एट दिस, वी हैव वन सिचुएशन a इक्वल्स टू, अब ये एग्जाम्पल पे डिपेंड करता है कि आपको देखते रहना है कि वो किस तरह के फॉर्म में है। नाउ सी, यहाँ पे एक मेरा ये कौन सा ट्राई है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फॉर्म हो रहा है, ये फॉर्म हो गया। तो इसकी डायगोनल एलिमेंट क्या है, -1 2 इंटू 7, इनकी मल्टीप्लाई जो होगी दैट इज गोइंग टू बी द आंसर ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। ठीक है, समझ में आया ये शॉर्टकट? पहले आपने जज करना है, चेक करना है कि अपर और लोअर दोनों ही हो, अपर और लोअर, और दोनों साथ में नहीं हो सकता है, हो भी गया तो भी वही करना है, प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ उसके डायगोनल एलिमेंट को। क्लियर है? आइए इस पे कुछ और सम्स देख लेते हैं। ये है कि विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट, बड़े नंबर से, तो आप केयरफुली डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स को देखें। जैसे एक मैंने एग्जांपल लिया डियर, 22 0 0 0 -7 0 33 41 1। ठीक है, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू चाहिए। तो अगेन देखिए यहाँ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो रहा है, ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो क्या हो जाएगा, इनके डायगोनल का प्रोडक्ट, सो 22 इंटू -7 इंटू 1, सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। क्लियर? अंडरस्टूड? लेट्स से एक और देखिए एग्जांपल, a इक्वल्स टू 2 0 0 ठीक है, तो ये डिटर्मिनेंट में यहाँ पे हो रहा है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो आंसर क्या हो गया, 2 इंटू 4 इंटू 3, दैट इज 24। ठीक है, क्लियर हो रहा है ये शॉर्टकट्स आपके?
एक एग्जांपल मैंने ले लिया, तो यहाँ पे आपका लोअर और अपर दोनों ही फॉर्म हो रहा है, तो ये प्रोडक्ट 2 इंटू -4 इंटू 3, दिस इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। सो लोअर यहाँ पे अपर हुआ, यहाँ लोअर हुआ, यहाँ अपर और लोअर दोनों ही ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फॉर्म हो रहे हैं, तो इनके प्रोडक्ट किसके, इनके डायगोनल के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। सपोज इसी एक सम में हम देखते हैं, लुक एट दिस, केयरफुली देखिए, अच्छे से समझिए, प्रैक्टिस करने पे ही शॉर्टकट आपके दिमाग में बैठेगा। हमें एक डिटरमिनेंट दी हुई है, ये दी हुई है, ठीक है, और मुझे चाहिए डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स। ठीक है, तो हमारी प्रॉपर्टी से ये क्या था, 1 डिटरमिनेंट ए, करेक्ट, और ये फिर क्या है, अपर और ये ट्रायंगल बनी रही है, तो यहाँ से मैं इसका वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, -24, विच इज -1/24। ठीक है, सो ये प्रॉपर्टी भी ध्यान में आपकी, जैसा भी वैल्यू वो निकालने के लिए पूछा जाए आप कर सकते हैं, बट केयरफुल, एलिमेंट्स के बीच रिलेशनशिप देखिए। फर्स्ट स्टिक में क्या था, एडजेसेंट 2 रोज और एडजेसेंट 2 कॉलम्स का डिफरेंस सेम आ रहा था। इसमें क्या है, अपने को देखना है कि डिटरमिनेंट्स के एलिमेंट के बीच क्या अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फॉर्म हो रहा है, तो वैल्यू उसके डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। ठीक है, आइडिया कुछ इसमें, ये तो मैंने नंबर्स के देखे, कुछ इसमें जब वेरिएबल्स दिए होते हैं तब की सिचुएशन देखते हैं। We have one situation, a equals to 1 1 1, ax a ax, ठीक है। सो अब इसमें वैल्यूज चाहिए, ये तो फिर आपके और भी जो शॉर्टकट अभी आने वाले हैं उसमें भी यूज कर सकते हैं, या फिर इसको कोशिश करें कि अपर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाने की। तो अगर मैं इसको माइनस कर दूं, R2 माइनस R1, ठीक है, एंड R3 टेंस टू R3 माइनस R2, तो आप देखिए ये डिटर्मिनेंट 1a 1 माइनस 1 0, ये हो गया x माइनस a, ये 0, ये R3 माइनस R2 कर रहे हैं तो ये 0, ये हो गया डेयर x a माइनस x, और ये आ गया x माइनस a। मेरे को एक 0 और चाहिए था, R3 माइनस मैंने R2 किया है, ठीक है, ये a है, सो इट शुड बी R2 माइनस R1 में अपने को 3 जीरोस दिखने चाहिए थे, ये यहाँ पे एक 0 आने चाहिए थे, सो R3 इट शुड बी, देन दिस इज वैल्यू रखने के अंदर आप अगर मैं देखूँ R2 माइनस R1 तो 0 हो गया, ये a माइन, दिस शुड बी x माइनस a, ठीक है, ये a माइनस a 0, और इसमें R3 माइनस R2 कर रहे हैं आप, 1 माइनस 1 0, a माइनस x आ रहा है ये, और x माइनस a, तो दिस शुड बी a, आई पॉसिबली आई थिंक, नहीं कुछ तो इसमें गड़बड़ हो रहा है एंट्रीज में, तो यहाँ पे समवेयर चेक कर लेंगे, इन क्वेश्चन के अंदर देख लेते हैं क्या है। 1 1 1 x, ये x बराबर है ax a x, ठीक है, R3 माइनस R2 करना है, तो ये इट शुड बी देन x, ठीक है, ये 0, करेक्ट, क्वेश्चन के अंदर थोड़ी मिस्टेक थी, ये इट शुड बी x। सो यहाँ पे अपर ट्रायंगुलर हो गया, ठीक है, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, इसकी प्रोडक्ट, तो ये x माइनस a का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, ये एंट्री गड़बड़ लिखी हुई थी, यहाँ x है, करेक्ट। आइए, तो आप देख रहे हैं कि जो वेरिएबल वाले बेस सम है उसमें आप कुछ ऑपरेशन करके भी यू कैन गेट द, जो RHS में डिमांड होगा ऑप्शन के अंदर, वो उस अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हैं आप। सी वन मोर सिचुएशन, शॉर्टकट है, इसमें हड़बड़ाना नहीं है, पेशेंसली करना है, मैं भी हड़बड़ा के नहीं सिखा रहा हूँ आपको, इसको पेशेंसली सीखिए, इसको एज ए टूल बना लीजिए कि ऐसे हम सोच सकते हैं प्रॉब्लम के अंदर। सी वी हैव वन मोर सिचुएशन, a इक्वल्स टू 0 q
आर पी ए माइनस बी माइनस सी 0 0 सी माइनस बी, इसकी वैल्यूज हमें चाहिए। ठीक है, तो अब केयरफुली देखो इसमें आप, ये 2 जीरो है, अगर यहाँ पे एक जीरो आ जाए तो ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा, करेक्ट। तो हम ये यहाँ पे जीरो कैसे ला सकते, इसको स्वाइप कर दें, इसको आप इंटरचेंज कर दीजिए। तो अगर मैं R1 को R1 R2 से इंटरचेंज कर दूँ हो जाएगा काम। सो दिस विल गो देयर, P A माइनस B माइनस C एंड 0 Q R 0 0 C माइनस B, बट देयर इज अ वन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी हमारी माइनस, क्योंकि आई एम चेंजिंग रोज, एडजेसेंट रोज को चेंज किया तो ये नेगेटिव आ गया। अब ये हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फॉर्म। अब ये प्रोडक्ट निकाल देंगे इसका, माइनस ऑफ P इंटू क्यू इंटू सी माइनस बी। ठीक है, ये माइनस को अंदर कर लिए तो आप पी क्यू इंटू बी माइनस सी इज द आंसर। ठीक है, सो नो नीड टू एक्सपेंड द डिटर्मिनेंट। आप ध्यान से ये अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कंसेप्ट को ध्यान रखें। कभी कभी कुछ 1 और 2 ऑपरेशंस लगे करने की अगर कर लेते हैं तो हमें ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फॉर्म हो रहा है, व्हाई नॉट, यू कैन चूज दैट ऑपरेशन सो दैट you will get the lower upper triangular matrix and then product of this diagonal will give you the answer. ठीक है, so finally एक सम आपको मैं दे रहा हूँ, तो आप इमीडिएटली देख लीजिए। अभी आप मैं तो देख नहीं सकता हूँ आप कैसे करेंगे, बट एक सम लिख के दे रहा हूँ मैं, आप इसका आंसर तुरंत कैलकुलेट कर लीजिए। लुक एट दिस प्रॉब्लम, a equals to 0 0 7 3 4 -1 0 -1 2, इसका आंसर चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस। सो स्टार्ट थिंकिंग कैसे अपर और लोअर बना पाएंगे। मैं 1 मिनट में आपका वेट करता हूँ, कीजिए क्या आंसर होना चाहिए। मैं जान तो नहीं पाऊंगा कि क्या आंसर होगा, बट ऑल ऑफ यू ट्राई कि इसका आंसर कैसे निकलेगा, हाउ यू कैन मेक अपर और लोअर, अपर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कर सकते हैं। ठीक है, कैसा लग रहा है कि अगर मैं इसको यहाँ ले जाऊँ, इसको यहाँ ले जाऊँ, तो चेंज तो करना ही पड़ेगा। तो मैं इस रो को यहाँ लाया, फिर इस रो को यहाँ लाया, तो लुक एट दिस 0 0 7, इसको यहाँ लाया तो ये ऊपर गया, फिर ये ऊपर आया 0 -1 2 एंड 3 4 -1, करेक्ट, आ गया ये ऊपर। और आपने 2 बार चेंज किया तो वैल्यू इज पॉजिटिव। हाँ, 2 बार चेंज हुआ ना, ये एक बार इधर, ये उधर गया, फिर ये एक बार इधर, ये इधर आया, सो दैट पॉजिटिव ही साइन रहेगा और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा -21। सो आंसर ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज -21। सो you have seen couple of sums where I have used upper and triangular matrix के concept को। ये एक one of the type, shortcut का type है, ठीक है। तो ये भी आप determinant को without expanding, this way you can get the immediately the answer। अगर बड़े values हैं और जीरो जीरोस दिख रहा है तो आप हैप्पीली रहिए कि वहाँ पे आप ये concept यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में हम दूसरे टाइप की ओर, ट्रिक की ओर एंटर करेंगे।